क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है जब दिमाग कहता है करो लेकिन दिल कहता है मत करो? जब सही और गलत के बीच खड़े होकर आप अंदर से टूट जाते हैं। ठीक यही स्थिति थी अर्जुन की, और यहीं से शुरू होता है मानव इतिहास का सबसे गहरा संवाद। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 का सार सरल भाषा में। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन ने जब अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार को सामने देखे, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उनका धनुष नीचे गिर गया। वो बैठ गए, हताश, भ्रमित, टूटा हुआ। क्या ये कमजोरी थी? नहीं, ये मानवता थी। और इसी क्षण श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जो मरता है वो शरीर है, जो शाश्वत है वो आत्मा है। डर क्यों है? क्योंकि हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। अगर आप समझ लें कि आप शरीर नहीं, चेतना है, तो डर खत्म हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास को कर सकते हो। फल की चिंता छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, यही कर्म योग है। जब आप परिणाम से मुक्त होकर काम करते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है, काम पूजा बन जाता है। शत्रु बाहर नहीं है, सबसे बड़ा युद्ध अंदर है। इंद्रियां मन को खींचती हैं, मन बुद्धि को खींचता है, और बुद्धि गिरती है तो इंसान भटक जाता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं, विचार, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, भ्रम, पतन, यही पतन की सीढ़ी है। लेकिन अगर मन नियंत्रित है तो जीवन स्थिर है। कौन है स्थित प्रज्ञ? जो सुख में उछलता नहीं, दुख में टूटता नहीं, जिसकी इच्छाएं समुद्र में गिरती नदियों जैसी हैं, लेकिन वो स्थिर रहता है। दुनिया जहां जागती है वो वहां सोता है, और जहां दुनिया सोती है वो वहां जागता है। भीड़ से अलग सोचना ही असली जागृति है। त्याग का मतलब भागना नहीं है, त्याग का मतलब है मेरा हटाना। जब मैं कम होता है तभी शांति बढ़ती है। अहंकार खत्म, तनाव खत्म, इच्छाएं आएंगी। लेकिन अगर मन समुद्र जैसा हो तो लहरें आपको नहीं हिलाएंगी। और अंत में कृष्ण कहते हैं, यही है ब्राह्मी स्थिति। जब मन स्थिर, बुद्धि शांत, अहंकार समाप्त। जो इस अवस्था को पाले वो कभी भ्रमित नहीं होता, और जीवन के अंतिम क्षण में भी वो परम शांति प्राप्त करता है। अध्याय 2 हमें सिखाता है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अंदर की दुनिया को जीतना जरूरी है। युद्ध बाहर नहीं, युद्ध अंदर है, और जीत वो भी अंदर ही है।